बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के सबक नंबर 3 सही आदाद यानी इंटीजर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की मशक़ी सेट 6 को हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मशक़ी सेट 6 को हल करें, मैं आपको एक अहम बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, अभी तक छठी रियाजी के जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। अगर बच्चों आप ये चाहते हैं कि उन तमाम वीडियोस को आप एक जगह आसानी से देख सके तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी तक मैंने छठी रियाजी के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। वैसे बच्चों मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुतज़ाद आदाद अपोजिट नंबर्स किनको कहा जाता है। बच्चों मुतज़ाद आदाद ये एक बहुत ही आसान चीज़ है। मुतज़ाद आदाद किनको कहा जाता है, मुतज़ाद आदाद यानी ऐसे आदाद जो अददी ख़त पर नंबर लाइन पर सीफर से यकसा फासले पर होते हैं, एक जैसे फासले पर होते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ समत में होते हैं, तो उन आदाद को क्या कहा जाता है, मुतज़ाद आदाद कहा जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको एक मिसाल देता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मुतज़ाद आदाद अपोजिट नंबर्स किनको कहा जाता है। ठीक है। बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुतज़ाद आदाद की अपोजिट नंबर्स की एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, यहाँ पर -5 और ये -5, -5 और -5 ये दोनों भी आदाद क्या है, मुतज़ाद आदाद है, अपोजिट नंबर्स है। ठीक है। बच्चों ये दोनों आदाद मुतज़ाद आदाद अपोजिट नंबर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप अददी ख़त पर देख सकते हैं कि अददी ख़त पर -5 और -5, -5 और ये -5, -5 और ये -5 ये सीफर से यकसा फासले पर है और ये दोनों भी आदाद सीफर के मुखालिफ समत में, -5 दाएं तरफ है और -5 ये बाएं तरफ है। ठीक है। तो ये दोनों आदाद चूँकि अददी ख़त पर नंबर लाइन पर सीफर से यकसा फासले पर है और एक दूसरे के मुखालिफ समत में है, इसलिए ये दोनों आदाद क्या कहलाएंगे, ये दोनों आदाद कहलाएंगे मुतज़ाद आदाद अपोजिट नंबर्स। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो -5 है, ये -5 सीफर से कितने कदम पर है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -5 सीफर से 5 कदम पर है। ठीक है। इसी तरह से सीफर के इस तरफ -5 ये भी सीफर से 5 कदम पर है, यानी -5 और -5 ये दोनों आदाद सीफर से यकसा फासले पर है और एक दूसरे के मुखालिफ समत में है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों आदाद को मुतज़ाद आदाद कहेंगे। ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो -5 है ये सीफर से 5 कदम पर है, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो -5 है ये सीफर से 5 कदम के फासले पर है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो -5 है ये भी सीफर से 5 कदम के फासले पर है। ठीक है। ये एक, मैं यहाँ पर एक कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, ये 4 कदम और ये 5 कदम। ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5 और -5 ये दोनों भी आदाद सीफर से 5-5 कदम पर है। ठीक है। और ये दोनों आदाद एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी है। ठीक है। इसलिए इन दोनों आदाद को हम क्या कहेंगे, मुतज़ाद आदाद कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों मुतज़ाद आदाद क्या होते हैं, मुतज़ाद आदाद यानी ऐसे आदाद जो सीफर से यकसा फासले पर होते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी होते हैं, तो उन आदाद को क्या कहा जाता है, मुतज़ाद आदाद कहा जाता है, अपोजिट नंबर्स कहा जाता है। ठीक है। बच्चों मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ कि मुतज़ाद आदाद क्या होते हैं। ठीक है। ताकि आप अच्छी तरह से मुतज़ाद आदाद को समझ जाएँ। ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हमारे पास एक नंबर है -3। ठीक है। -3 और -3 और -3 ये दोनों आदाद कौन से आदाद है, ये दोनों आदाद भी कहलाते हैं मुतज़ाद आदाद अपोजिट नंबर्स। ठीक है। बच्चों इन दोनों आदाद को मुतज़ाद आदाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो दोनों आदाद है ये अददी ख़त पर एक जैसे फासले पर है, सीफर से यकसा फासले पर है और एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी है, इसलिए इन दोनों आदाद को भी हम क्या कहेंगे, मुतज़ाद आदाद कहेंगे। ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अददी ख़त पर
ये जो मुस्बत 3 है, मुस्बत 3 ये सिफर से 3 कदम के फासले पर है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मुस्बत 3 है सिफर से 3 कदम के फासले पर है। ये 1 कदम, ये 2 कदम और ये 3 कदम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्बत 3 ये सिफर से 3 कदम के फासले पर है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मनफी 3 भी सिफर से 3 कदम के फासले पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 कदम, ये 2 कदम और ये 3 कदम, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनफी 3 और मुस्बत 3 ये सिफर से यकसा फासले पर है, एक जैसे फासले पर है, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों आदाद एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्बत 3 ये सिफर के दाएं तरफ है और मनफी 3 ये सिफर के बाएं तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये जो दोनों आदाद है, ये दोनों आदाद कौन से आदाद होंगे? मुतजाद आदाद होंगे, अपोजिट नंबर्स होंगे। ये दोनों आदाद मुतजाद आदाद क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों भी आदाद सिफर से यकसा फासले पर है और एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी है, इसलिए इन आदाद को हम क्या कहेंगे? मुतजाद आदाद कहेंगे, अपोजिट नंबर्स कहेंगे, ठीक है। बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर मुस्बत 4 और मनफी 4। बच्चों मुस्बत 4 और मनफी 4 ये भी क्या है? एक मुतजाद आदाद की एक मिसाल है, अपोजिट नंबर्स की एक मिसाल है, ठीक है। बच्चों ये दोनों भी आदाद मुतजाद आदाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अददी ख़त पर मुस्बत 4 और मनफी 4 ये दोनों भी आदाद सिफर से यकसा फासले पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुस्बत 4 सिफर से 4 कदम के फासले पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मुस्बत 4 है ये सिफर से 4 कदम के फासले पर, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्बत 4 ये सिफर से 4 कदम के फासले पर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनफी 4 ये भी सिफर से 4 कदम के फासले पर है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनफी 4 ये सिफर से 4 कदम के फासले पर है। ये 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम और ये 4 कदम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्बत 4 और मनफी 4 ये दोनों भी आदाद सिफर से, अददी ख़त पर सिफर से यकसा फासले पर है, एक जैसे फासले पर है। और साथ ही साथ ये दोनों आदाद एक दूसरे के मुखालिफ समत में भी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्बत 4 ये सिफर के दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में है, और मनफी 4 ये सिफर के बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो बच्चों ये होते हैं मुतजाद आदाद। बच्चों मैंने यहाँ पर मुतजाद आदाद की 3 मिसालें ली है। अगर आप इन तीनों मिसालों को गौर से देखेंगे तो आपको एक बहुत अहम बात पता चलेगी कि मुतजाद आदाद में आदाद तो एक जैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली मिसाल में ये जो मुतजाद आदाद है तो इनमें आदाद तो सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। लेकिन मुतजाद आदाद में जो अलामत होती है, मुतजाद आदाद में जो अलामतें होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे इस अदद की जो अलामत है वो क्या है? तफरीक की अलामत है, ठीक है, माइनस का सिंबल है, ठीक है। और इस अदद की अलामत क्या है? इस अदद की अलामत यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस अदद की अलामत क्या समझ सकते हैं, क्या फ़र्ज कर सकते हैं? जमा की अलामत, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि जिस अदद से पहले कोई भी अलामत नहीं होती तो उसके साथ कौन सी अलामत होती है? जमा की अलामत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अलामतें कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप इस दूसरी मिसाल को देखिए। इस दूसरी मिसाल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मुतजाद आदाद है, ठीक है, इन दोनों मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इन दोनों आदाद की अलामतें कैसी है? अलग अलग है। यहाँ पर तफरीक की अलामत है और यहाँ पर इसके साथ कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ कौन सी अलामत होगी? जमा की अलामत, ठीक है। तो मुतजाद आदाद में क्या होता है बच्चों? जो आदाद होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ उनकी अलामतें अलग अलग होती है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इस तीसरी मिसाल में देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन इन दोनों आदाद की जो अलामत है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसके साथ तफरीक की अलामत है, माइनस का सिंबल है, और इसके साथ कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जमा की अलामत फ़र्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या होता है? मुतजाद आदाद में, अपोजिट नंबर्स में आदाद तो सेम होते हैं, सिर्फ उनकी अलामतें अलग अलग होती है। तो बच्चों ये होते हैं मुतजाद आदाद, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको मुतजाद आदाद के बारे में एक अहम बात बता देता हूँ। बच्चों मुतजाद आदाद के बारे में वो अहम मालूमात क्या है?
मुतज़ाद आदाद के बारे में वो अहम मालूमात ये है कि मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा सिफर होती है, ठीक है। अपोजिट नंबर्स को जब भी ऐड किया जाता है तो जवाब हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, इसको एक मिसाल से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा क्या होती है, सिफर होती है, ठीक है। बच्चों ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुतज़ाद आदाद की इस मिसाल को ही यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों मुतज़ाद आदाद की जमा करना है, -5 और -5, -5 और -5 की हमको क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको अददी ख़त की मदद से ये समझा देता हूँ कि मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा क्या होती है, सिफर होती है, ठीक है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, -5 में -5 को जमा करना है, ठीक है। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये डिटेल में समझा है कि अददी ख़त की मदद से सही आदाद की जमा किस तरह से की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, -5 में -5 को जमा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -5 में -5 को जमा करने के लिए मैं अददी ख़त पर मैं क्या करूँगा, -5 पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर -5 पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं -5 पर आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, -5 में -5 को जमा करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, -5 में -5 को जमा करना है, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि जब भी हम अददी ख़त पर किसी मुस्बत अदद को जमा करते हैं तो हम अददी ख़त पर क्या करते हैं, दाएं तरफ हरकत करते हैं, राइट हैंड साइड में हरकत करते हैं, ठीक है। तो -5 में -5 को जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, -5 से दाएं तरफ, अददी ख़त पर दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड में 5 कदम हरकत करना होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 कदम हरकत करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। बच्चों हम कहाँ पर पहुँच गए, हम सिफर पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -5 और -5 यानी इन दोनों मुतज़ाद आदाद को जमा करने पर जवाब क्या आएगा, सिफर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुतज़ाद आदाद की जमा क्या होती है, सिफर होती है, ठीक है। बच्चों आप मनफी अदद को ख़र्ज के तौर पे फ़र्ज़ करके और मुस्बत अदद को अपने पास मौजूद रकम के तौर पे फ़र्ज़ करके भी ये मालूम कर सकते हैं कि दो मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा क्या आती है, सिफर आती है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, -5। -5 का मतलब हम क्या समझेंगे, -5 का मतलब हम ये समझेंगे, ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि हम पे 5 रुपये ख़र्ज़ है, ठीक है। और मुस्बत 5 का मतलब हम क्या समझेंगे, मुस्बत 5 का मतलब हम ये समझेंगे कि हमारे पास 5 रुपये मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों -5 जमा मुस्बत 5 का क्या मतलब होगा, -5 ये आप पर ख़र्ज़ है और आपके पास 5 रुपये मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप पे जो 5 रुपये ख़र्ज़ है वो 5 रुपये आप क्या करेंगे, आपके पास मौजूद 5 रुपये से अदा कर देंगे। अब बच्चों आपके पास कितने रुपए बचेंगे, शाबाश, तो आपके पास बचेंगे सिफर रुपए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, मनफी अदद को ख़र्ज के तौर पे फ़र्ज़ करके और मुस्बत अदद को अपने पास मौजूद रकम के तौर पे फ़र्ज़ करके भी ये मालूम कर सकते हैं कि दो मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा क्या होती है, सिफर होती है, ठीक है। तो बच्चों इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुतज़ाद आदाद की जमा हमेशा क्या होती है, सिफर होती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मुतज़ाद आदाद क्या होते हैं, अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझ लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुतज़ाद आदाद क्या होते हैं ये समझने में बहुत मज़ा आया होगा। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अब हम मशक़ी सेट 6 के सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सेट 6 को हल करते हैं। बच्चों मशक़ी सेट 6 में जो सवाल दिया गया है यह बहुत आसान सवाल दिया गया है, हम इसको बहुत आसानी से और तेज़ी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मशक़ी सेट 6 के सवाल को हल करते हैं। बच्चों मशक़ी सेट 6 में क्या सवाल दिया गया है, मशक़ी सेट 6 में सवाल दिया गया है ज़ैल के आदाद के मुतज़ाद आदाद लिखिए, ठीक है। बच्चों हमको इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमको इस जदवल में, इस टेबल में हमको कुछ आदाद दिए गए हैं, कुछ आदाद दिए गए, इन आदाद के हमको सिर्फ क्या करना है, इन आदाद के मुतज़ाद आदाद लिखना है, अपोजिट नंबर्स लिखना है, ठीक है। बच्चों मुतज़ाद आदाद क्या होते हैं, इनको अभी हमने डिटेल में समझा है।
मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम होते हैं लेकिन उनकी अलामतें क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अदद दिया गया है मुस्बत 47। बच्चों इस अदद से पहले कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही, तो जिस अदद से पहले कोई भी अलामत नहीं होती तो उस अदद से पहले कौन सी अलामत होती है, उस अदद से पहले जमा की अलामत होती है। ठीक है, उस अदद से पहले जमा की अलामत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कौन सा अदद दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है मुस्बत 47। तो बच्चों इस अदद का मुतजाद अदद क्या होगा, इस अदद का मुतजाद अदद होगा मनफी 47। मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम होते हैं लेकिन उनकी अलामतें क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुस्बत 47 का मुतजाद अदद क्या होगा, मनफी 47 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा अदद क्या दिया गया है, दूसरा अदद दिया गया है मुस्बत 52। बच्चों मुस्बत 52 का मुतजाद अदद क्या होगा, अपोजिट नंबर क्या होगा, मुस्बत 52 का मुतजाद अदद होगा मनफी 52। ठीक है, मुतजाद आदाद में आदाद सेम होते हैं, सिर्फ उनकी अलामतें अलग अलग होती है। ठीक है, अब बच्चों तीसरा अदद क्या दिया गया है, तीसरा अदद दिया गया है मनफी 33। ठीक है बच्चों, मनफी 33 का मुतजाद अदद क्या होगा, मनफी 33 का मुतजाद अदद होगा मुस्बत 33। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिए कि मुतजाद आदाद में आदाद तो सेम होते हैं, सिर्फ उनकी अलामतें अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से मनफी 33 का मुतजाद अदद अपोजिट नंबर क्या होगा, प्लस 33। ठीक है, प्लस 33 मुस्बत 33। ठीक है, अब बच्चों चौथे अदद को देखिए, चौथा अदद क्या दिया गया है, चौथा अदद दिया गया है मनफी 84। ठीक है, मनफी 84 का मुतजाद अदद क्या होगा, मनफी 84 का मुतजाद अदद होगा मुस्बत 84। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने चौथे अदद का मुतजाद अदद भी लिख लिया है। अब बच्चों पांचवा अदद देखिए, पांचवा अदद क्या दिया गया है, पांचवा अदद दिया गया है मनफी 21 -21 का अपोजिट नंबर क्या होगा, -21 का अपोजिट नंबर होगा +21। बच्चों अपोजिट नंबर्स में नंबर्स तो सेम होते हैं, सिर्फ उनके साइन अलग अलग होते हैं, उनके साइन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मनफी 21 का -21 का अपोजिट नंबर होगा +21। ठीक है, अब बच्चों हमको देखना है कि +16 का अपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, +16 का अपोजिट नंबर क्या होगा, +16 का अपोजिट नंबर होगा -16। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम ये देखेंगे कि -21 का अपोजिट नंबर क्या होगा, -21 का अपोजिट नंबर होगा +21। अपोजिट नंबर्स में नंबर सेम होते हैं, सिर्फ उनके साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से -26 का अपोजिट नंबर क्या होगा, +26। ठीक है, अब बच्चों हमको देखना है कि 80 का अपोजिट नंबर क्या होगा। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 से पहले कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, +80 का मुतजाद अदद अपोजिट नंबर क्या है ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, +80 का मुतजाद नंबर अपोजिट नंबर क्या होगा, -80। ठीक है, -80। ये बात हमेशा याद रखिए कि अपोजिट नंबर्स में नंबर सेम होते हैं, सिर्फ उनके साइन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने मशक़ी सेट को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 6 में जो हमने ये सवाल हल किया है ये अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।